बाब नंबर 13 बाब मन इंतसब इला आबाइही फिल इस्लामी वल जाहिलिया। अपने मुस्लिम या गैर मुस्लिम बाप दादा की तरफ अपनी निस्बत करना। फायदा यानी ये बयान करना कि मैं फलां की औलाद में से हूँ अगरचे आबाओ अजदाद गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। ऐसा करना जायज़ है। इस्लाम दीन फितरत है, वो आदमी के जायज़ फितरी जज्बात पर कोई कैद नहीं लगाता। बरसगीर पाको हिंद की बेशतर कौमें नो मुस्लिम है, वो भी अपने गैर मुस्लिम आबाओ अजदाद का जिक्र करें तो शरअन इसमें कोई कबाहत नहीं, बशर्त यह कि वो जिक्र शरई हुदूद के अंदर हो, नाजायज़ फ़ख्र और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ना हो। वक़ाल इब्न उमर व अबू हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल करीम इब्नल करीम इब्निल करीम इब्निल करीम यूसुफ इब्न याकूब इब्न इसहाक इब्न इब्राहीम खलीलिल्लाह। और अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा और अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया, बेशक वो करीम जो करीम का बेटा, करीम का पोता, करीम का पड़पोता है, वो यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम खलीलुल्लाह है। वक़ाल अल-बराअ अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना इब्नु अब्दिल मुत्तलिब। और बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। फायदा जंगे हुनैन में जब बाज सहाबा के पांव उखड़ गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह जमे रहे। जब दुश्मनों का ज्यादा हुजूम हुआ तो भागने या छिपने की बजाय खच्चर से उतर पड़े और सबके सामने बुलंद आवाज से कहने लगे, अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दिल मुत्तलिब, यानी मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ जिसकी बहादुरी और पामर्दी सब जानते हैं। इसमें आपने अपने आप को अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ मंसूब किया, हालांकि वो कुफर की हालत में फौत हुए थे। अल करीम इब्नुल करीम की बाब से मुनासिबत यह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की निस्बत उनके आबा की तरफ की तो आपका यह अमल दलील बन गया कि इसी तरह खुद को या किसी और को उसके आबा की तरफ उनकी मशहूर खूबियों की बिना पर मंसूब कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं। हदीस नंबर 3525। हद्दसना उमर इब्न हफ्स हद्दसना अबी हद्दसना अल-अअमश हद्दसना अम्र इब्न मुर्रा अन सईद इब्न जुबैर عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي ببطون قريش। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि जब यह आयत नाजिल हुई और अपने सबसे करीब खानदान वालों को डरा, सूरह शुआरा आयत नंबर 214, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार कर कहने लगे, ए बनु फहर, ए बनु अदी, कुरैश के कुछ खानदानों को पुकारते थे। फायदा यह हदीस नंबर 1394 में गुजर चुकी है। मतलब यह है कि इन कबाइल के आबा कुफर की हालत में फौत हुए थे, मगर आपने उन्हें उन्हीं आबा के नाम से पुकारा जिनके नामों के साथ वो मशहूर थे। हदीस नंबर 3526। वक़ाल लना क़बीसा अख़बरना सुफ़यान अन हबीब इब्न अबी साबित अन सईद इब्न जुबैर अन इब्न अब्बास क़ाल लम्मा नज़लत वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन जअल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदऊहुम क़बाइल क़बाइल। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा जब यह आयत नाजिल हुई और अपने सबसे करीब खानदान वालों को डरा, सूरह शुआरा आयत नंबर 214, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग अलग कबाइल के नाम लेकर उन्हें पुकारने लगे। हदीस नंबर 3527। हद्दसना अबुल यमान अख़बरना शुआइब अख़बरना अबू ज़िनाद अन अल-अअरज अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله يا أم الزبير بن العوام عمة رسول الله يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله لا أملك لكما من الله شيئا سلاني من مالي ما شئتما। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनु अब्दे मुनाफ अपनी जाने अल्लाह से खरीद लो, ए बनु अब्दुल मुत्तलिब अपनी जाने अल्लाह से खरीद लो, ए जुबैर बिन अव्वाम की माँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी
ए फातिमा बिनते मोहम्मद, अपनी जाने अल्लाह से खरीद लो, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से किसी चीज का मालिक नहीं हूँ, मेरे माल में से जो चाहो मुझसे मांग लो। फायदा, अलग अलग कबाइल का नाम लेकर पुकारने की वजाहत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा की इस हदीस से हो गई, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले जरा दूर के आबा से इब्तिदा की, यानी बनु फहर और बनु अदी, फिर अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के हदीस में उनसे करीब बनु अब्द मुनाफ, फिर उनसे करीब बनु अब्दुल मुत्तलिब, फिर अपनी फूफी सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, जुबैर बिन अव्वाम की माँ और बेटी फातिमा रजी अल्लाह अन्हुम का नाम लेकर उन्हें आखिरत की बाज पुरस से डराया। ये सब अपने आबा की तरफ इंतिसाब की मिसालें हैं।